प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 संख्याओं के साथ खेलना। विद्यार्थियों, हमने इस प्रश्नावली के पिछले वीडियो में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को समझ लिया था। अब हम आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 में सवाल नंबर 3 से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 संख्याओं के साथ खेलना। और इस प्रश्नावली में हमने सवाल नंबर 1 समझा था। हमने इन संख्याओं में विभाज्यता के जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए इनका पता किया कि यह संख्या इनसे विभाज्य है या नहीं है। दूसरे सवाल में हमने 4 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है और 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है, हमने इसके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये सवाल किए थे। अब हम आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 3 से समझेंगे। सवाल नंबर 3, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। अब 6 से विभाज्य के नियमों की जांच करनी है। तो संख्या 6 से विभाज्य कब होती है? यदि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तब वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाज्य होती है। तो यहाँ हम ए हैं, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,97,144। अब हम इसको देखेंगे, क्या ये 2 से विभाज्य है? तो ये इकाई अंक 4 है। इकाई अंक 4 हैं, अतः 2,97,144 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। अब हमें 3 से विभाज्य भी ज्ञात करना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो सभी अंकों का योग करना है 3 से विभाज्य के लिए। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 सभी अंकों का योग करेंगे। यदि योग 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। देखिए हम जोड़ लेते हैं। 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 3 से विभाज्य है। अतः ये जो 27 है 3 से विभाज्य है। अतः 2,97,144 3 से विभाज्य है। यानी ये जो संख्या है 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। अतः यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2,97,144 2 व 3 दोनों से विभाज्य है। अतः 2,97,144 6 से भी विभाज्य होगी। या 6 से भी विभाज्य है। यानी 2 व 3 दोनों से यदि कोई संख्या विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। समझ में आ गया? तो हमें 2 की विभाज्यता के लिए हमें इकाई अंक देखना होता है और 3 की विभाज्यता के लिए सभी अंकों का योग करते हैं। यदि वो योग 3 से विभाज्य होता है तब वे संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाज्य होती है। ये हमें ज्ञात करना होता है। आइए
अगली संख्या बी 1258, इकाई अंक 8 है, अतः 1258 2 से विभाज्य है। अब हम सभी अंकों का योग करेंगे। सभी अंकों का योग करेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे, 8 8 और 8 16। क्या 16 3 से विभाज्य है? नहीं, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 1258 3 से विभाज्य नहीं है। अब ये संख्या 2 से तो विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तब ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, वही संख्या 6 से विभाज्य होती है। हम लिखेंगे अतः 1258 6 से विभाज्य नहीं है। छह से विभाज्य नहीं है। आया समझ में? तो कोई भी संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। ये आपको अच्छे से समझना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। सी 4335। अब इसमें 2 से विभाज्य के लिए हम क्या देखेंगे? इकाई अंक 5 है, अतः ये 2 से विभाज्य नहीं है। हम लिखेंगे 4335 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य भी देख लेते हैं। सभी अंकों को जोड़ेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। 15 3 से विभाज्य है, तो अतः ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। हम लिखेंगे 4335 3 से विभाज्य है। तो यहाँ देखिए 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है, तो दोनों से विभाज्य होती तब वह यह 6 से विभाज्य होती। तो अब ये संख्या हम कह सकते हैं कि ये 6 से विभाज्य नहीं है। अतः 4335 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया? अगला डी 61,233, इकाई अंक 3 है, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है। 61,233 2 से विभाज्य नहीं है। इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 इनमें से यदि होता है, तब वही संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य होती है, बाकी नहीं। 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य का भी आप याद कर लेंगे, 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, सभी अंकों का योग कर लेंगे। 6 में जोड़ेंगे 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। क्या 15 3 से विभाज्य है? 15 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। हम लिख सकते हैं 61,233 3 से विभाज्य है। देखिए 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य नहीं है ना, तब
कह सकते हैं कि ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। हम लिखेंगे अतः 61,233 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है, यह आपको बताना है। समझ में आ गया? हम सभी सवालों को पूरे डिटेल से समझ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। ई, इस संख्या को देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,00,000, 1,352। इकाई अंक 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। 9,01,352 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य भी हम देख लेते हैं, सभी अंकों को योग कर लेंगे। 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, सभी अंकों का योग करना है। 9, 9 में एक जोड़े 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20। क्या 20 3 से विभाज्य है? नहीं, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो लिखेंगे 9,01,352 3 से विभाज्य नहीं है। अब ये संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो क्या बताओ 6 से विभाज्य होगी? नहीं होगी, बिल्कुल सही। अतः 9,01,352 6 से विभाज्य नहीं है। छह से विभाज्य नहीं है। अगला एफ, संख्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,38,750। इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4,38,750 2 से विभाज्य है। तीन से विभाज्य के लिए सभी अंकों को जोड़ कर लेंगे। 4, 4 में 3 जोड़ेंगे, 7, 7 और 8 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27। बताइए 27 3 से विभाज्य है या नहीं है? 3 से विभाज्य है। तब यह संख्या 4,38,750 3 से विभाज्य है। अब यह संख्या 2 से विभाज्य भी है, 3 से विभाज्य भी है, दोनों से विभाज्य है। तो बताइए क्या ये 6 से भी विभाज्य होगी? नहीं होगी? होगी, क्योंकि जो संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। समझ में आया? 2 और 3 दोनों से यदि कोई संख्या विभाज्य होती है, तो वही संख्या 6 से विभाज्य होती है। अगर दोनों में से किसी एक से भी अगर विभाज्य नहीं है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं, आप ये दोनों से विभाज्य हैं, तो 6 से भी विभाज्य होगी। अतः 4,38,750 6 से विभाज्य है।
6 से विभाज्य है। आया समझ में? अच्छे से समझना है। अगला है जी। संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,90,184। इकाई अंक 4 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। 17,90,184 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए सभी अंकों का योग कर लेंगे। 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4, सभी अंकों का योग कर लेंगे। 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26 में 4 जोड़ेंगे 30। क्या 30 3 से विभाज्य है? बिल्कुल, ये 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 17,90,184 3 से विभाज्य है। तो ये देखिए 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। हम लिख सकते हैं अतः 17,90,184 6 से विभाज्य है। आया समझ में? अगला एच। संख्या है 12,583। इकाई अंक 3 है, तो हम कह सकते हैं कि यह 2 से विभाज्य नहीं है। दो से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य भी हम देख लेते हैं। सभी अंकों का योग कर लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, सभी अंकों का योग कर लेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19। क्या 19 3 से विभाज्य है? नहीं, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो लिख देंगे 12,583 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या 2 से विभाज्य भी नहीं है, 3 से विभाज्य भी नहीं है, तो ये 6 से विभाज्य भी नहीं होगी। लिख सकते हैं अतः 12,583 6 से विभाज्य नहीं है। छह से विभाज्य नहीं है। आया समझ में? ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। यदि दोनों से विभाज्य होती है, वही संख्या 6 से विभाज्य होती है। अगला है आई। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,39,210। इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। लिख देंगे 6,39,210 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए सभी अंकों का योग कर लेंगे। 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, सभी का योग कर लेंगे। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21। बताइए 21 3 से विभाज्य है? यस, ये 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। लिख देंगे 6,39,210
3 से विभाज्य है। तो बताइए, ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होगी। लिख देंगे अतः 6,39,210 6 से विभाज्य है। ये 6 से विभाज्य है। समझ में आ गया? अगला है जे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 17,852। इकाई अंक 2 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। 17,852 2 से विभाज्य है। ये संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए सभी अंकों का योग कर लेंगे। 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, सभी अंकों का योग कर लेंगे। 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23। बताइए, क्या 23 3 से विभाज्य है? नहीं, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 17,852 3 से विभाज्य नहीं है। अब ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। लिख देंगे अतः 17,852 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया? अब 6 से विभाज्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, बाकी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल 4, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। अब आपको 11 से विभाज्यता की जांच का नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। आपको टीम बनानी, 11 के लिए क्या करना है? टीम बनानी। जैसे हम खेलते हैं, एक लंबी लाइन बनाते हैं और एक को इधर छटनी करते हैं और हम टीम बनाते हैं, वैसे ही छटनी आपको इन संख्याओं के साथ करनी है और फिर उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, यानी दोनों को अलग अलग जोड़ना है। दोनों टीमों की जोड़ अलग अलग करनी है और फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, यानी अंतर ज्ञात करना है। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का पहाड़ा आ जाए, 11 का गुणज, अब वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है, अन्यथा नहीं। देखिए हम अभ्यास करते हैं। ये है 5,445, तो आप लिखेंगे 5,400, थोड़ा नीचे लिख लेंगे, टीम बनाने में आपको आसानी रहेगी। 5,445। अब टीम बनानी है, पीछे से आपको इसको इधर लेना है, इसके साथ इसको लेना है, एक को छेड़ के एक को लेना है और ऊपर आपको इन दोनों को लेना है। अब इन दोनों का योग करेंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? इस तरफ क्या जोड़ना है? 4 और 5, इन दोनों का योग करना है। उधर क्या करना है आपको? 5 और 4 जो आपके इस टेम में आ रहे हैं उनको इसमें जोड़ना है। ऊपर आ रहा है 5 और 4 9, 4 और 5 9। अब आपको इनका अंतर ज्ञात करना है। 9 माइनस 9 करना है, अंतर ज्ञात करना है। 9 माइनस 9 बराबर 0। अंतर 0 आया, तब कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। हम लिख सकते हैं अतः 5,445 11 से विभाज्य है।
बस 11 से विभाज्य के लिए आपको टीम वाला नियम ध्यान रखना है और उनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए, 11 का पहाड़ा आना चाहिए। बी है ये संख्या, देखिए 10,824। तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे, टीम बनाएंगे 4, 4 के साथ 8 और 1 ऊपर 2 और 0, इनको जोड़ेंगे 1 प्लस 8 प्लस 4, ऊपर जोड़ेंगे 0 प्लस 2, ये तो आ रहा है 2 और ये आ रहा है 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13। अब हम अंतर ज्ञात करेंगे, 13 में से 2 घटाएंगे, 13 माइनस 2 कितना आया 11। तो ये 11 का गुणज यानी 11 का पहाड़ आ गया, तो यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं अतः 10,824 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है। अच्छे से समझ में आ गया आपको? देखिए अगला सवाल और अभ्यास करते हैं। टी, ये संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 71,38,965। हम टीम बनाएंगे, इस टीम में 5 के साथ 9, 9 के साथ 3 और 7, ऊपर है 6, 6 के साथ 8, 8 के साथ 1, इनको जोड़ेंगे 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, और इस तरफ जोड़ेंगे 1 प्लस 8 प्लस 6, जोड़ेंगे हम इनको, 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, इस तरफ जोड़ेंगे 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24। अब 24 में से 15 घटा देंगे, 24 में से 15 घटाएंगे, तो बताइए कितना आता है 9। क्या ये अंतर 0 या 11 का पहाड़ा आया? नहीं, कोई दूसरी संख्या आई, 11 का पहाड़ा नहीं है, नहीं 0 है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। हम लिख सकते हैं अतः 71,38,965 11 से विभाज्य नहीं है। ग्यारह से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया? अगला डी, संख्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 1,69,308। अब इसमें भी हम टीम बनाएंगे, 8 के साथ 3, 6, 0, 0 के साथ 9, 1, 7, इसे जोड़ेंगे 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8, और ऊपर जोड़ेंगे 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0, 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, ऊपर आ रहा है 17, यहाँ आ रहा है इस टीम में 0, 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 8 जोड़ेंगे 17। अब हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे, 17 माइनस 17 बराबर 0। अंतर यहाँ 0 प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाज्य है। हम लिख सकते हैं अतः 11 से विभाज्य है। ये संख्या 11 से विभाज्य है। आया समझ में?
अगला है कि ये संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 1 करोड़ 1, ये 11 से विभाज्य है या नहीं? हम क्या करेंगे, इसकी भी टीम बनाएंगे। इसके साथ ये और इधर ये और ये ऊपर जोड़ेंगे 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, नीचे जोड़ेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ऊपर आ रही है जोड़ 1, नीचे भी आ रही है जोड़ 1। अब अंतर ज्ञात करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो यहाँ अंतर 0 आ गया, यानी ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं अतः 1 करोड़ 1 11 से विभाज्य है। ये 11 से विभाज्य है। अगला एफ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,00,000, 1,153। हम टीम बनाएंगे इसकी। 3 के साथ 1 0, 5 के साथ 1 9, ऊपर जोड़ेंगे 9 प्लस 1 प्लस 5, नीचे जोड़ेंगे 0 प्लस 1 प्लस 3, 9 में जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, और नीचे 0 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4। अंतर ज्ञात करेंगे 15 माइनस 4, 15 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 11। अंतर 11 आया, 11 का गुणज आ गया। अब ये कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाज्य है। अतः 9,01,153 11 से विभाज्य है। ये संख्या 11 से विभाज्य है। समझ में आ गया? तो 11 से विभाज्य भी हमने सीख लिया, समझ लिया। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। अब ये संख्या 3 से विभाज्य हो, उसके लिए जहां पे खाली जगह है वहां पे सबसे छोटा अंक क्या लिख सकते हैं या हम सबसे बड़ा अंक क्या लिख सकते हैं। तो आपको 3 की विभाज्यता की जांच का नियम ज्ञात होगा। सभी अंकों का योग करते हैं, यदि वह योग 3 से विभाज्य होता है तभी वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो देख लिए ए है, अब यहाँ पे रिक्त स्थान है, बाकी के अंकों को हम जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ क्या अंक लिखना है ये हम बाद में ज्ञात करेंगे, तो पहले हम बाकी के अंकों को जोड़ लेंगे। 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, इनका योग करेंगे। 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, तो ये इसका योग आ रहा है 19। अब इसको हमें 3 से विभाज्य बनाना है, 3 का गुणज बनाना है, तो हम इसमें कम से कम क्या अंक जोड़े बताओ। देखिए 19 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 21 प्राप्त होता है, और 21 3 का गुणज होगा, तब इसका योग क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, और वह 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा जोड़ेंगे 2, 19 प्लस 2 21 हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंक हम क्या जोड़ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए अंक हमारे पास हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख सकते हैं 2 जोड़ने पर 21 हो रहा है, तो वापस आगे 3 3 जोड़ने पड़ेंगे। 2 के बाद आता है 5,
तो हम इसमें 2 जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं, 5 के बाद अगला अंक 8 जोड़ सकते हैं और 8 के बाद 11 जोड़ना पड़ता है, तो यानी वो 2 अंक हो जाएंगे। तो आपको सबसे छोटा अंक है 2 और सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 8। तो सबसे बड़ा अंक 8, 19 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 भी इससे 3 से विभाज्य है, तब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे या तो आप सबसे छोटा अंक 2 लिख सकते हैं या आप सबसे बड़ा अंक 8 लिख सकते हैं। अब ये संख्या किससे 3 से विभाज्य होगी। समझ में आया? अगला है बी। ये संख्या है और यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के अलावा आप सभी अंकों को जोड़ देंगे। 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, इनका योग कर लेंगे। 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। यहाँ कितना आ रहा है 24। अब आप 24 में क्या अंक जोड़े कम से कम? देखिए 24 चूंकि आपको ध्यान में है कि 3 का गुणज ही है, यानी सबसे कम से कम जो अंक आप जोड़ सकते हैं 0 जोड़ सकते हैं। तो आप इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं? सबसे 0 जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 6 जोड़ सकते हैं, 9 जोड़ सकते हैं। तो सबसे छोटा अंक 0 जोड़ सकते हैं, सबसे बड़ा अंक 8 यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? सबसे छोटा अंक बताएंगे, सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक 9। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। अब 11 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे कोई अंक लिखना होगा। तो देखिए हम ये संख्या है, इसमें यहाँ रिक्त स्थान है, तो आपको 2 टीमें बनानी है, यहाँ आपको जगह खाली रखनी है। देखिए 9, 2, यहाँ पे रिक्त स्थान बताना है आपको, फिर 3, 8, 9, 2 टीमें बनानी है। 9 के साथ 3, 2 और यहाँ 8 के साथ ये वाला अंक और 9 ऊपर जोड़ेंगे। 9 प्लस यहाँ पे आप खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे प्लस 8, इनकी जोड़ करेंगे और नीचे आप 2 प्लस 3 प्लस 9 इनका योग करेंगे। अब देखेंगे 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, इस तरफ आ रहा है 14, उस तरफ कितना आ रहा है? दोनों का योग कर लीजिए, 8 और 9, 8 और 9 17, 8 और 9 कितना हो रहा है? 17। अब यहाँ अंतर ज्ञात करेंगे, तो 17 में से 14 घटाएंगे, 17 में से 14 कितना आ रहा है? 3। 17 में से 14 घटाएंगे 3 आ रहा है। अंतर आपको कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, 11 का पहाड़ा होना चाहिए। अब 0 तो हो नहीं सकता है, अब 11 का पहाड़ा बनाने के लिए आपको इसमें कोई अंक जोड़ना पड़ेगा। तो 3 में कितना जोड़े बताओ कि 11 हो जाए? सबसे छोटे अंक 11 ही आ रहा है। 8, 3 में 8 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। तो यहाँ पे जो छूटा हुआ अंक है वह कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, प्लस
8 कितना हो जाएगा? 17 में 8 जोड़ेंगे 25। अब आप 25 में से 14 घटाएंगे 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 माइनस 14 तो 11। अब ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, अतः यहाँ क्या अंक आएगा? अतः रिक्त स्थान में अंक कितना आएगा? 8 8 लिखेंगे। रिक्त स्थान में कितना अंक लिखेंगे? अंक 8 लिखेंगे। समझ में आ गया? यहाँ 8 लिख देंगे तो जो संख्या बनेगी वे संख्या 11 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अगला है बी। यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, ये संख्या है तो इसको भी 11 से विभाज्य बनानी है तो हम दो टीम बनाएंगे। 8 यहाँ पे रिक्त स्थान 9 4 8 4 4 के साथ 4 और इसके साथ ये वाला 8 के साथ 9 और ये वाला 8 ऊपर जोड़ेंगे 8 प्लस 9 प्लस 8 8 8 16 16 में 9 जोड़ेंगे 25 और नीचे की तरफ यहाँ पे रिक्त स्थान है 4 और 4 कितना आ रहा है? 8। ये रिक्त स्थान खाली है 4 और 4 8। अब 25 में से 8 घटाओ कितना आ रहा है? 25 में से 8 घटाओ 17 17 प्राप्त हो रहा है तो ये अंतर कितना होना चाहिए? ये अंतर होना चाहिए 11 का गुणज, ये ज्यादा हो रहा है तो इस तरफ हम और अंक बढ़ा देंगे तो क्या हो सकता है? 17 में से 11 कम कर दो 6 तो इस तरफ 6 यदि बढ़ा दें कितना बढ़ा दें? 6। जैसे पहले हमने 8 बढ़ाया था इस तरफ हम 6 बढ़ा दें अंतर 11 आ जाएगा। देखिए कैसे? 8 में 6 जोड़ेंगे 14 तो इस तरफ 15 आ रहा है और इस तरफ यदि हम यहाँ 6 लिखते हैं तो 14 हो जाएगा। अब अंतर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 14 25 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 11। अतः रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 6 लिखेंगे तो लिखेंगे अतः रिक्त स्थान में 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। आ गया समझ में? यदि आप यहाँ 6 लिख देते हैं तो जो संख्या बनेगी वो 11 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.3 पूरी होती है। आप भी इन सवालों को समझते हुए इनका अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।